टॉप कॉल्स में पैनल बताएंगे आज कौन से ट्रेडिंग आइडियाज हैं। गाबा सर के पास जाए। गाबा सर। हाँ जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग गाबा सर। गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक जरूर है। मैंने देखे हैं बेयर मार्केट 2000 का, 2008 का देखा है। 2000 में तो मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन मैं मानता हूं द वर्स्ट डे इज द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। आज आपके सामने बैठा हूं क्योंकि वो 2000 के लिए। तो बेयर मार्केट तो देखा है, बहुत पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन जिसने उसको सर्वाइव कर लिया वो ठीक है। स्टॉक जो मैंने तो चुना है, उस टाइम पे आपने सरवाइव कैसे करा था? पूरा पैसा बाहर निकाल लिया था या पड़े रहने दिया था कि अब जब रिकवर होगा तब जब चलेगा बाजार तो रिकवर हो जाएगा, हिम्मत रखते हैं, कैसे करा था? उस समय खाली सर्वाइव करने का सोचा था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैंने पैसा यहाँ पर लॉस किया तो कमाऊंगा भी यहीं से। वो रेसिलियंस था बस, और कुछ नहीं था। लेकिन जो सर्वाइव किया, जिसने वो सर्वाइव कर लिया वो ठीक है। तो मुझे वो तो जो आज सरवाइव कर लेगा वो जीतेगा, बढ़िया ऐसा। बस बिल्कुल परफेक्ट। गाबा सर की वजह से स्टोरी सुनी हुई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाबा सर की। क्या टफ टाइम्स थे और कैसे बाउंस बैक करा गाबा सर ने। खैर वो स्टोरी किसी और दिन के लिए। गाबा सर प्रेफर्ड पिक आज की बजाज फिनसर्व। इसमें थोड़ी वीकनेस नजर आती है, इज मोर ऑफ एन एग्जॉशन। अब रिएक्शन चाहिए था 1500 से 1800 का, वो भी आ चुका। अब यहाँ पर थका हुआ है, ट्रेड करा है 1747 पर। मुझे लगता है यहाँ पर एक स्टॉप लगाना चाहिए करीब 1775 का। अब मूव मिलता है तो शॉर्ट कर देना चाहिए। नीचे मिलेगा टारगेट 1700 के, 1650 भी पॉसिबल है। बजाज फिनसर्व थोड़ी थकान है इसके अंदर, मोर ऑफ एग्जॉशन। आज फिनसर्व यहाँ पर शॉर्ट कॉल लेनी है, ये हो गई गाबा सर की पिक। कविता जी हैं आज पैनल में। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी बताइए आपकी ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल कल बैंक निफ्टी ने अपना 20 ये में तोड़ा। अरे कविता जी थोड़ा सा इशू आ रहा है। चलेंगे कविता जी एकदम से। कविता जी एक तो इतने टाइम बाद आई और उसमें आते ही वो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। इस पर वैसे दिक्कत कविता जी के एंड पे नहीं है, हमारे एंड पर है। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, हम उसको रिजॉल्व करके आ रहे हैं। कविता जी आ रहे हैं आपके पास, आपकी ट्रेड लेने वापस। सचिन के पास चलते हैं। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। सन फार्मा में मुझे लग रहा है और भी थोड़ी सी वीकनेस है। कल के सत्र में जिस तरीके से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की इसने एक क्लोजिंग एग्जिबिट की है, एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है, एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन भी है। तो मुझे लग रहा है अगर आज थोड़ा सा पुल बैक मिल जाता है तो आई थिंक पुल बैक पे ही आपको शॉर्ट्स डिप्लॉय करने हैं। तो 1704 की आज की क्लोजिंग है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर बाउंस बैक मिल जाता है तो 1715 के आसपास आपको फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं। स्टॉप लॉस आपको 1722 पे लगाना है। एंड ऑन द लोअर साइड हो सकता है कि एक अच्छी डिक्लाइन अनफोल्ड हो जाए 1675 तक। तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऑन अ बाउंस बैक डिप्लॉय करने की सलाह होगी 1675 के टारगेट के लिए 1722 के स्टॉप लॉस के साथ। सन फार्मास्यूटिकल्स बिकवाली का कॉल। दोस्तों सेल आ गए। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। प्रेफर्ड पिक आज की। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, आज मैं एक सेल साइड का ट्रेड लूंगा एटलीस्ट इनिशियली। पॉलिसी बाजार कल पॉलिसी बाजार में एक सीरियस ब्रेकडाउन दिखता है। इसका टारगेट होगा 1480 से लेकर 1450। तो सेल साइड की पोजीशन बनाए, सेल ऑन राइज बेटर स्ट्रेटेजी होगी, 1580 का स्टॉप लॉस। पीबी फिनटेक ये हो गई राजेश जी की पिक। मानस गुड मॉर्निंग। मानस आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए बिकवाली करनी है बिरला सॉफ्ट में, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद कल हमने एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखा, वहां पर वॉल्यूम देखे, तो मेरा समझना है कि गिरावट यहाँ पर बढ़ सकती है। 485 के टारगेट के लिए बिरला सॉफ्ट के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपको 516 रुपए के ऊपर लगाने हैं, 516 के ऊपर लगाने हैं। अगर चाहें तो 500 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 14 रुपीज 75 पैसे के आसपास की क्लोजिंग थी, तो उसमें खरीदारी करिए 10 रुपए के स्टॉप लॉस से 25 रुपए के टारगेट के लिए। बिरला सॉफ्ट, इसके नंबर्स पे भी रिएक्शन का आज दिन है, आएंगे नंबर्स पे आगे। बहेती साहब गुड मॉर्निंग। बहेती साहब है नहीं। बहेती साहब तो वहां पहुंच गए हैं, वो जा रहे हैं संगम स्नान के लिए, महाकुंभ पहुंचने वाले हैं। कल सुबह आपको रूबरू कराता हूँ गंगा किनारे से बहेती साहब को। कविता जी जुड़ गई वापस क्या? चतुर्मोता साहब के पास फिर जाया जाए। चतुर्मोता साहब
गुड मॉर्निंग चतुर साहब, लास्ट टाइम आए थे तबीयत नासाज थी, तबीयत कैसी है अब? बहुत बढ़िया आशीष जी। आपने उस दिन जब कहा तो उसके बाद से मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा फर्क आ गया। तो आप ऐसा बीच बीच में बात करते रहिए, मन हल्का हो जाता है ऐसे समय में। जी सर आज का एक बढ़िया सा आइडिया जो आप लोग प्रेफर कर रहे हो। जी तो गुड मॉर्निंग अनुज और सभी दर्शकों को। तो देखिए, मुझे लगता है कि ये ऐसा समय है जहां पर पे आपको क्वालिटी जो अपना पोर्टफोलियो उस पर काफ़ी फोकस करना चाहिए। और जो एक स्पेस जिस पे हमने काफ़ी बार चर्चा की है वो है पूरा बैंकिंग और बीएफएसआई का जो स्पेस है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर पे तो वैल्यूएशन की कंफर्ट काफ़ी अच्छी है। सेकंड, हमें लगता है कि इनमें भी जो क्वालिटी फ्रेंचाइज है, चाहे वो बैंक हो या कुछ क्वालिटी एनबीएफसी कंपनीज हो, इनकी आप एसेट ग्रोथ देखेंगे, ईएम ग्रोथ देखेंगे, नेट एनपीए के नंबर्स देखेंगे, या आप इनके जो प्रोविजंस देखेंगे, वो बहुत ही एक अच्छे कंफर्ट के अंदर में बने हुए, और साथ ही साथ वैल्यूएशन की कंफर्ट अच्छी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए पूरे इस एनबीएफसी स्पेस में हमें बजाज फाइनेंस बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो 3-4 दिन की डिप आई है, ये मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बजाज फाइनेंस के अंदर में पोजीशन बनाने के लिए। और सबसे अच्छी बात ये कि एक ऐसा स्टॉक है जो अपने 20, 50, 100, 200 सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। और उसका कारण ये है कि आप देखेंगे इस क्वार्टर में भी जो क्वार्टरली अपडेट आया वो बहुत ही बढ़िया था। इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस ऑलमोस्ट 26% बढ़ा, ईएम ग्रोथ 28% की आई, नेट एनपीए के नंबर 0.48% पे रहे। और आप अगर से टोटल कस्टमर का जो इनका एक फ्रेंचाइजी देखेंगे तो वहां पर पे 97 मिलियन कस्टमर्स आज दिसंबर 2024 के एंड में देखने को मिले, जो ऑलमोस्ट 80 मिलियन कस्टमर्स थे दिसंबर 2023 में। तो एक 21% की ग्रोथ कस्टमर फ्रेंचाइजी में भी हमें देखने को नजर आई। तो सभी पैरामीटर्स पे कंपनी अच्छा काम कर रही है। 5 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है, जो कि हिस्टोरिकल एवरेजेस से नीचे है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर पे एक आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी अच्छा बनेगा। मेरे हिसाब से 7,800, 7,900 एक बहुत बढ़िया बेस है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर से इन लेवल्स के आसपास भी एक एवरेज करने को मौका मिले तो ये स्टॉक बाय ऑन डिप का कैंडिडेट बनता है। ऊपर में मेरा मानना है 9,500 तक की अपसाइड मैं समझता हूं इन द मीडियम टर्म आपको बजाज फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। तो ये हमारा टॉप पिक होगा पूरे एनबीएफसी स्पेस में। और एज अ डिस्क्लोजर, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में इनकी हमने पोजीशंस ली हुई है। फाइनेंस ये हो गई आशीष जी के पिक। धर्मेश जी के पास चलते हैं एक फंडामेंटल आइडिया के लिए। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या स्टॉक लेकर आए हैं आज आप? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष जी, सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को गुड मॉर्निंग। अनुज देखिए, मार्केट में थोड़ी बिकवाली चल रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कमोडिटी जो स्पेस है इस वॉलेटिलिटी में इवेंचुअली विनर होगा। और आने वाले 5-6 महीने के हिसाब से देखिए तो वहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन मिलना चाहिए। वहाँ पर जो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पिट पड़ा है वो है हिंदुस्तान जिंक। 700 के ऊपर का हाई बनाया था इन्होंने 4-5 महीना पहले, वहाँ से गिर के अभी 420 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंक इन इंडिया है, सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में है, सिल्वर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेड भी प्रोड्यूस करते हैं। और इनके जो वॉल्यूम डिमांड है वहाँ पर कोई खास गिरावट आई नहीं है, वो कंटिन्यू चल रहा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जिंक के प्राइसेस में थोड़ी ट्रैक्शन भी आएगी, उसका भी इनको बेनिफिट मिलेगा। 55-60 के आसपास का आरओई करती है और 18 की पीई मल्टीपल पर मिल रहा है। सो गिरावट में खरीदारी करें, एसआईपी मोड पे इसको बाई करें। और जो प्राइस टारगेट है, हालांकि ये जाने को तो 600-650 तक जा सकता है, बट कंजर्वेटिव होते हुए 520 का टारगेट हमें लगता है 3 से 6 महीने में आना चाहिए। 3 से 6 महीने में 520 के बहुत पिटाई स्टॉक, सही बात है। हिंदुस्तान जिंक बढ़िया सा आइडिया हो गया, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। कविता जी लौट के आएंगे क्या डायरेक्टर साहब? कविता जी कहाँ चले गए थे आप? वो पिक तो दे जाते आज का टॉप कॉल। तो यही थे। एंड नो व्हाट हैपेंड, आज तो सत्तू के सर जैसे ही मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। एक्सिस बैंक, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में कल 20 में हम लोगों ने ब्रेक डाउन होते हुए देखा है। और प्रीवियस मूव का भी अगर हम देखें तो 68% रिट्रेसमेंट अराउंड 48,912 के आसपास आता है। तो यहाँ एक्सिस बैंक मुझे लगता है फर्दर यहाँ पर वीकनेस होते हुए दिख सकती है। स्टिक स्टॉप लॉस के साथ अंटिल काउंटर 1020 के नीचे है, मुझे लगता है ये 995, 985 के जोन की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो 1020 के नीचे जब तक है तब तक यहाँ पर एक सेल पोजीशन दी जा सकती है। आशीष वो मीम याद है, मुझे क्यों तोड़ा? राजेश जी के ऊपर फिट बैठेगा वो काबा सर हो, कविता जी हो, कोई एग्जाम्पल देना, राजेश जी का एग्जाम्पल दे देते हैं।
अनुज जी, इस पे सोचने वाली बात ये है, मेरा एक बार होता है, बार बार होता है, वो भी अभी बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, आज की जो टॉप कॉल्स हैं उनका एक क्विक रैप अप, उसके बाद बढ़ेंगे आगे मुनाफे की तैयारी को। गाभासर बजाज फिनसर्व बेचने का कॉल 1775 का स्टॉप। सचिन सन फार्मास्यूटिकल्स एक कंडीशनल सेल 1715 1715 के आसपास आ रहा हो, उन लेवल्स पे सेल इनिशिएट करें 1722 के स्टॉप के साथ। सतपुते साहब पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार को उछाल में बिकवाली करने का मन बना रहे हैं 1580 के स्टॉप के साथ। मानस बिरला सॉफ्ट में फ्रेश ब्रेकडाउन देख रहे हैं, बिकवाली का कॉल है 516 के आसपास या उसके ऊपर अपने एसएल प्लेस करिएगा। चतुर्मोता साहब को एनबीएफसी स्पेस अट्रैक्टिव लग रही है और उसमें सबसे बढ़िया पिक है इस समय बजाज फाइनेंस 9,500 के टारगेट्स के लिए, इन लेवल्स गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके। धर्मेश खान साहब को हिंदुस्तान जिंक फंडामेंटली साउंड लगता है, इनफैक्ट 3 से 6 महीने में वो कह रहे हैं 520 तक के टारगेट्स अचीव कर जाएगा। और कविता जी ने बताया अभी अभी कि एक्सिस बैंक, इसमें भी एक सेल रेको आ गई उनकी तरफ से, 1020 का एसएल वहां लगेगा। बाकी सारे लेवल्स आई एम अज्यूमिंग आपने नोट डाउन कर लिए।